रात गहरा चुकी थी। ज्यादातर रात को 9 बजे तक सो जाने वाला पूरा गांव जाग रहा था। उनकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बड़ा हो या बूढ़ा या फिर औरतें, किसी की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। आखिर इस गांव में ऐसा हो क्या गया था जिसने लोगों की नींद ही उड़ा कर रख दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। दरअसल इस गांव में नींद उड़ जाने की वजह है एक सांप। इस गांव के लोगों का कहना है कि एक सांप आता है और काट कर चला जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि यह सांप किसी को दिखाई नहीं देता मगर काट लेता है। इस सांप के काटने से अब तक इस गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक गांव है सदरपुर, जहां पर इस अदृश्य सांप ने अपना आतंक फैला रखा है। बात है 21 अक्टूबर 2024 की, जहां पर रिंकू के परिवार के कुछ लोग अपने घर में सोए हुए थे कि अचानक 2 बच्चे बेचैन होकर उठ बैठे और उनको उल्टियां आनी शुरू हो गईं। रिंकू ने समझा कि बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उससे उल्टियां आ रही हैं। लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो रिंकू बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां दोनों बच्चों 12 साल की साक्षी और 9 साल के कनिष्क को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि दोनों बच्चों को सांप ने डसा है, जिससे दोनों की मौत हुई है। रिंकू जब वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी पूनम की हालत भी बिगड़ रही थी। वो उसे भी अस्पताल लाया, जहां उसकी भी मौत हो गई। हादसा अजीबोगरीब था, जिसने भी सुना वो दंग रह गया। 21 अक्टूबर को ही इसी गांव के परवेश नाम के एक शख्स को सांप ने डसा। उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया और उसकी जान बच गई। 22 अक्टूबर को यानी अगले ही दिन सांप ने परवेश की पत्नी ममता को भी डस लिया। उसका भी वक्त से इलाज करवाया गया और उसको भी बचा लिया गया। पूरे गांव में इस सांप को लेकर दहशत का सा माहौल बन चुका है। वो सांप जो लोगों को काट रहा है वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। गांव के लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। गांव से बच्चों को अपने अपने रिश्तेदारों में भेज दिया गया है और गांव में सिर्फ बड़े ही मौजूद हैं, जो रात रात भर लाठी डंडे लेकर गांव में पहरा दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह क्रैच सांप हो सकता है, जो रात में ही हमला करता है। वन विभाग भी इस सांप को लेकर हैरत में है। उन्होंने मेरठ से 4 सपेरों को गांव में बुलाया, लेकिन वो भी उस सांप को नहीं ढूंढ पाए। जिला प्रशासन भी इस सांप को लेकर पशोपेश में है और लगातार इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन के हाथ भी पूरी तरह से खाली हैं। बस लगातार अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। घर के दरवाजों और दीवारों पर वन विभाग की ओर से पेपर चिपका दिए गए हैं, जिन पर यह लिखा गया है कि सांप के डसने पर उन्हें क्या करना है। उसमें लिखा है कि जहां भी सांप ने डसा है वहां पर किसी भी तरह का दबाव नहीं देना है। हाथ या पैर को पूरी तरह सीधा रखना है और फौरन अस्पताल पहुंचना है, जहां पर सांप के काटने की वैक्सीन मुहैया करवा दी गई है। इस बीच जिसको सांप ने डसा है उसको खाने के लिए कुछ भी ना दें, ना ही जख्म को धोएं और ना ही वहां पर किसी भी तरह की कोई दवाई लगाएं। इससे इन्फेक्शन हो सकता है। जिसको सांप ने डसा है उसके बदन से फौरन जूते, घड़ी, गहने और टाइट कपड़े हटा दिए जाएं, ताकि उसे घबराहट ना हो। गांव वाले इस सांप को अदृश्य सांप बता रहे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देता और काटकर चला जाता है। लेकिन जिला प्रशासन इन सब बातों को अंधविश्वास बता रहा है। लेकिन गांव वाले प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और पूरी रात घरों के बाहर पहरा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में सांपों को लेकर कई तरह की अफवाहें होती हैं, जो सिर्फ अफवाहें ही हैं। इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे एक बात है जो अक्सर लोगों की जुबान पर होती है, जैसे सांप अपने साथी की मौत का बदला लेता है। सांपों के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सांपों के अंदर इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस करने के लिए दिमाग नहीं होता। उन्हें अपने साथियों के मरने का पता भी नहीं चलता, इसलिए बदला लेने का मतलब ही नहीं होता। अक्सर सुना जाता है कि सांप दूध पीता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि दूध में लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है, जिसको पचाने के लिए सांपों में ताकत नहीं होती या वो ग्रंथि नहीं होती जिससे वो पचता है। सांप अगर गलती से भी दूध पी ले तो वो उसके लिए जहर की तरह होता है।
लेकिन हिंदुस्तान में यह अंधविश्वास है कि सांप दूध पी रहा है। लोग ये भी मानते हैं कि सपेरों की बीन पर सांप नाचता है, जबकि सांप के सामने अगर डीजे भी बजा दो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आवाज नहीं जाती, वो सिर्फ वाइब्रेशन पर हरकत करता है। मगर हापुड़ के इस गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात पहरा दे रहे हैं। औरतें घरों के बाहर बैठकर बातें कर रही हैं। यहां के लोगों को किसी ने बताया कि अगर वो अपने दरवाजों पर सांप की तस्वीर बना लें तो सांप घर में नहीं घुसेगा, और इसी के चलते सभी गांव वालों ने अपने अपने दरवाजों पर सांप की तस्वीरें लगा रखी हैं या सांप का स्केच बना रखा है। वहीं वन विभाग का कहना है कि जल्द ही इस सांप को पकड़ लिया जाएगा, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें, अंधविश्वासों से बचें, अंधविश्वासों से दूर रहें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।